एक बार एक बड़े महान कथावाचक थे जो सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। उनका ये असूल होता था, जहाँ भी वे सुंदरकांड का पाठ करते थे, वहाँ पे एक और आसन बिछाते थे। ऐसे ही एक जगह पे वो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए गए। उन्होंने अपना एक और आसन बिछा दिया। जैसे ही लोग आए, सुंदरकांड का सारा पाठ सुना, समाप्त हुआ, तो एक शख्स ने आकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। उसने पूछा, भी ये जो आप अपने साथ एक आसन और बिछाते हो, ये किसके लिए बिछाते हैं? तो कथावाचक जी ने कहा कि ये तो हनुमान जी आते हैं, साक्षात यहाँ पे बैठते हैं। तो बोले, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी यहाँ पे बैठते हैं? बोले, देखो अब तो कथा हो चुकी है, अब जब कल कथा होगी तो आपको पता चल जाएगा। ना वो कैसे? ना बस कल का इंतजार कीजिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि हमें भी बताइए, हमें भी यकीन हो कि वाकई हनुमान जी आते हैं। सुंदरकांड का जहाँ भी पाठ होता है वहाँ पे जरूर बैठे होते हैं। या रामायण का जब भी कभी कथावाचक कह रहा था कि जब भी कभी राम जी का नाम जहाँ भी आता है ना, तो वहाँ पे हनुमान जी जरूर होते हैं। तो वो अगले दिन का इंतजार करने में उत्सुक थे। अगला दिन आ गया। वैसे तो जैसे ही सुंदरकांड का पाठ समाप्त होने वाला था, तो एक शख्स आ गया बीच में ही। तो बोला, जी अभी हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं ना? बोला, बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो फिर हमें बताओ, हमें कैसे पता चलेगा? हमें अभी ये थोड़ा सा साबित करके बताओ ना कि हनुमान जी बैठे हुए सुन रहे हैं। ये अटूट विश्वास है या श्रद्धा है, यह भी पता चल जाएगा। तो बोले, ठीक है, आप इस आसन को जरा सा हिला के दिखा दो। बोले, हैं? बस इतनी सी बात। उसने जैसे ही आसन को हाथ लगाने की कोशिश की, हिलाया तो हिला ही नहीं। ये क्या? एक जरा सा कपड़ा था, उसका आसन बिछाया हुआ था, उसको उसने उठा के दूसरी साइड में करने की कोशिश की, लेकिन वो तो हिला ही नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे फिक्स हो गया, चिपक गया हुआ है। ये क्या? दूसरा आया, तीसरा आया, काफी लोगों ने बड़ी कोशिश की उसको पकड़ के खींचे। पहले को तो पकड़ ही नहीं हुआ। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेंट की होती है चीज, बिल्कुल फिक्स होती है, उसको कैसे अलग कर दोगे? सब हैरान हो गए, ये हमारे सामने तो इन्होंने बिछाया था, ये कैसे हो गया? कमाल है। वाकई उस वक्त उन सबको विश्वास हो गया और सभी वहीं पे नतमस्तक हो गए, कथावाचक जी के भी चरणों में भी। बोले, हमें क्षमा कर दो, हमने यहाँ पे शंका की। आज के बाद हम शंका नहीं करेंगे। वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे, कथा सुनने वाले थे, सबको भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास हो गया। बोले, आज की बात हमारे तो इस जन्म में तो कभी भी शंका आएगी नहीं कि जिनकी श्रद्धा भगवान में होती है, आस्था होती है, भगवान उनके लिए प्रकट हो जाते हैं। जी हाँ, नास्तिक के लिए नहीं प्रकट होते। लेकिन अब जिनकी श्रद्धा भगवान में थी, उन्होंने तो भगवान से प्रार्थना की कि ऐसे कुछ अज्ञानी लोग, शंकालु लोग आप पे शंका कर रहे हैं, और मुझे कल आपको वहां पे उपस्थित हैं इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा, तो कृपया आप ही मेरी इज्जत को संभाल लेना। मुझे नहीं पता आप कैसे संभालोगे, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी लाज रखोगे। तो वही श्रद्धा, वही विश्वास, अटूट विश्वास कथावाचक का अपने हनुमान जी के प्रति था। उसने चमत्कार किया। जी हाँ, उन्होंने ही कथावाचक के मुख से ये निकलवाया, भी ठीक है, इस शासन को साइड में करके दिखा दो। ये है आस्था और श्रद्धा का चमत्कार। धन्यवाद।